हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर जो 8415 वाला है उसका कट ऑफ क्या गया था ऑफिशियली तौर पर। वैसे मैं आपको बार बार बताता हूं, लेकिन आप देखिएगा कि आज मैं डिटेल से जो आरटीआई आया है फिलहाल, ऐसे तो मेरे पास बहुत से लोगों ने आरटीआई किया है, जो फिलहाल आरटीआई के जवाब सब देने शुरू कर दिया है सीएसबीसी, जो पहले आप लोग आरटीआई किए थे। ठीक, तो 8415 वाले अभ्यर्थी जो पास हुए थे और जिनका आपको ज्वाइनिंग भी हो चुका है और जो अभी नए तैयारी कर रहे हैं भर्ती के लिए, इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि जो क्वेश्चन का लेवल है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ भी होता है। बस अगर सीएसबीसी जो पेपर लीक होता है, वायरल होता है, अगर उस पर काम कर ले तो अच्छे अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो सकता है। और मुझे लगता है कि जरूर सीएसबीसी इस बार इस पर संज्ञान लेगा। हम बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर। ये टोटल देखा जाए, ये जो मैं कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ, इसमें ध्यान से आप लोगों को देखना होगा। ये जो मैं बताने वाला हूँ ये 8415 वाले के लिए, 8415 वाले के लिए। और ये अभ्यर्थी द्वारा जो आरटीआई लगाया गया था, मैंने गाइड भी किया था उनको, उनका नाम है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आरटीआई में ही दिया हुआ है कि विकास कुमार उनका नाम है। मैं कुछ उनका जानकारी हाइड कर दिया हूँ प्राइवेसी के लिए। और विकास कुमार जो है ये कहाँ से हैं, तो ये गया जिला से है, गया जिला से हैं। और इनके द्वारा क्या जानकारी मांगा गया था, ये देख सकते हैं कि ऐसे ही आपको ये लिफाफा दिखाई दे रहा है, ऐसे ही लिफाफा पर आपका आता है। ठीक, सब चीज़ लिख कर आता है, उसी में एक पेज मात्र रहते हैं। मेल द्वारा भी भेजा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, इनके द्वारा मांगा गया था, आवेदन जो किया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके द्वारा आवेदन 7/1/2022 जो कि आरटीआई के तहत सूचना मांगा गया था इनके द्वारा। और वांशिक सूचना का विवरण आपको इसके साथ संलग्न किया गया है, यानी कि दिया गया है जो सूचना मांगा गया है। मांगी गई सूचना से अंश सूचना निम्न प्रकार से कराई जाती है। ठीक, यानी कि विज्ञापन संख्या 05/2020 के अंतर्गत जो भर्ती आया था 8415 के लिए, उसमें देखिएगा इनका प्राप्तांक यहाँ पर देखिए बीसी कैटेगरी के ये अभ्यर्थी हैं। और ये मेल है, यानी एम मिस मेल होता है, बीसी माने बीसी कैटेगरी के हैं। और एनएचजी मतलब कि नॉन होमगार्ड कैटेगरी के हैं। होमगार्ड कैटेगरी के लिए सीट रिजर्व होता है, कट ऑफ बहुत कम जाते हैं। ये नॉन होमगार्ड यानी कि आप लोग सामान्य जो आते हैं वैसे हैं, जो होमगार्ड नहीं है वो आपको ध्यान में रखना है, एनएचजी है। और इनके लिखित परीक्षा में जो प्राप्तांक आया है, ये आया है 43 आया है, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। इनको थोड़ा डाउट था, ये सोच रहे थे कि मेरा उतना स्कोर नहीं आया है, सो इनके द्वारा आरटीआई लगाया गया था। ठीक, तो 43 है। और इनके द्वारा जो कट ऑफ गया है ये 61 गया है। कट ऑफ जो गया था ये 61 इनके कैटेगरी में गया था। और ये सभी कैटेगरी का जो कट ऑफ है यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है। कुछ आप लोगों को धुंधला दिखाई दे रहा होगा, बट मैं पढ़कर आप लोगों को सुना रहा हूँ, कोशिश कीजिए समझने के लिए। ठीक, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि इसमें तो लाखों अभ्यर्थी एग्जाम दिए थे। आप सभी को पता होगा कि इसका एग्जाम 14 मार्च 2021 और 21 मार्च 2021 जो टोटल 4 शिफ्ट में हुआ था। और पेपर भी, आंसर भी आपको देखिएगा वायरल होने का मामला निकल कर आया था। और अभी के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा भी ट्वीट किया गया था, पता नहीं उनको सम्मानित करने के लिए अभी देखिएगा कुछ दिन पहले गांधी मैदान में भी बहुत बड़े बड़े बैनर लगाए गए थे। लेकिन क्या ये भाग्य दुर्भाग्य की बात नहीं है कि बिहार में ऐसे पेपर जो कि प्रशासन के हिस्सा बनने जा रहे हैं और उनका आंसर वायरल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पर शिकंजा कसना होगा। और हम अकेले और आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, जब मिलकर करेंगे तभी कुछ होगा। लेकिन मेन हम लोग बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर। फिर से मैं बता देता हूं, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना भी आप लोग के द्वारा जानकारी मांगा जाएगा मैं पूरा कोशिश करूंगा इसी चैनल पर डालने के लिए, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, और टू द पॉइंट हम बात करेंगे वहीं। ठीक, तो जब भी मौका मिलेगा मैं इस चैनल पर आपके लिए महत्वपूर्ण चीज लाकर डालूंगा, जो कि आप लोग उससे देखकर जरूर आगे मोटिवेट भी होइएगा और अपना टारगेट जो फिक्स किए हैं उसको भी क्लिक कीजिएगा। ठीक, यहां पर जो है देखिए, यहां पर मैं कैटेगरी लिख दिया हूं, एक मेल है और एक फीमेल है। फीमेल मेल है, गोरखा के लिए भी बता दूंगा और होमगार्ड वाले भी यहां पर ध्यान वाले देखिएगा। ठीक है, यहां पर सबसे पहले मेल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था, ये जो नॉन होमगार्ड यानी कि जो होमगार्ड नहीं है, क्योंकि होमगार्ड वाले के मात्र 30 गया था और 30 मात्र पासिंग है, इसे भी याद रखिएगा भली बात ही। तो नॉन होमगार्ड में देखिएगा ये जो जनरल का कट ऑफ गया था ये 64 गया था, यानी कि मैं यहां पर लिखते चल रहा हूं, यानी कि मेल का जो कट ऑफ गया था जनरल में 64 गया था, नॉन होमगार्ड में यानी कि एनएचजी में गया था। और यहां पर आप देख सकते हैं कि और फीमेल का जो गया था ये 53 गया था। ठीक, फीमेल का यहां पर मैं आपको लिख दे रहा हूं 53 गया था। फिर जनरल गोरखा में आप देखिएगा या गोरखा का 30 ही मात्र गया है। ये रिटर्न का कट ऑफ है, ये ध्यान में रखिएगा भली भांति आप लोग, ये सभी रिटर्न का कट ऑफ है। ठीक, 100 जो क्वेश्चन आता है उसमें से नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, वो जो रिटर्न का है ये आपको बताया गया है। यानी कि गोरखा वाले समझ लीजिए कि आपका 30 पर आपका कट ऑफ बना था। क्वेश्चन का लेवल इतना हार्ड था कि लग रहा था कि आईएएस के पेपर आप लोग देने बैठे हैं। अगर उसमें देखा जाए तो उसमें भी पेपर वायरल होना बहुत दुर्भाग्य की बात है। ईडब्ल्यूएस में देखिएगा तो 54 गया है मेल का और फीमेल का 41 गया है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ईडब्ल्यूएस मेल में देखिएगा 54 गया है और आपको 41 गया है फीमेल का। काफी अंतर हो गया था जनरल से, यहां पर आपको देखने को दिखाई दे रहा है। ठीक, अब फिर यहां पर एससी कैटेगरी का देखा जाए तो 56 गया था मेल का और 42 गया था फीमेल का। एससी कैटेगरी का अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस से ज्यादा गया था, 56 गया था मेल का और आपको देखा जाए तो 42 गया था फीमेल का। यहां पर देख सकते हैं 42 फीमेल का।
42 फीमेल का। फिर हम बात करते हैं यहां पर एसटी कैटेगरी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें, क्योंकि लोहार जाति को भी सम्मिलित कर लिया गया था तो रिटर्न का कटअप कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुआ था। फिर बाद में जाकर मामला हुआ कि लोहार जाति को हाईकोर्ट बोल दिया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो बोल दिया कि नहीं इसमें नहीं शामिल किया जा सकता है। देन आप देखिएगा कि उसका आपको फिजिकल वाले कटअप का प्रभावित हुआ था। ठीक, तो अब जो होगा देखिएगा कभी भी एसटी का जब कटअप आएगा वो हमेशा लो ही रहेगा, क्योंकि लोहार जाति को वहां से निकालकर ईबीसी में डाल दिया गया है। इसे भी भली भांति आप समझिएगा। यहां पर समझ सकते हैं कि 56 यहां पर देखिए एसटी का जो गया था 58 गया था और 46 आपको फीमेल का गया था, यानी कि यहां पर अगर हम बात करें तो कितना गया था, यहां पर देख सकते हैं कि 58 गया था, यानी कि 58 गया था मेल का और 46 आपको एसटी में गया था फीमेल का। इसे समझते चलिए। और फिर हम बात करते हैं अब ईबीसी। ठीक, ईबीसी अतिरिक्त जो पिछड़ा आयोग जो है, अति पिछड़ा जो होते हैं, जैसे कि बिहार में जो ओबीसी है 2 भाग में है, ईबीसी और जिससे आप लोग बीसी बोलते हैं, यानी ईबीसी जो हो गया बीसी फर्स्ट हो गया और ईबीसी जो बीसी होगा वो बीसी सेकंड हो गया। ठीक, तो ईबीसी में अगर देखा जाए तो मेल का गया था आपको 59 और फीमेल का 46। ईबीसी में मेल का अगर देखा जाए तो 59 गया था और फीमेल का गया था 46। ठीक, यहां पर देख सकते हैं कि बीसी में देखिएगा बीसी कैटेगरी के अंतर्गत 61 गया था 49 गया था, यानी कि मेल का अगर देखा जाए तो 61 गया था और 49 गया था फीमेल का, यानी कि फीमेल का अगर देखा जाए हम लोग बीसी की बात करें, यानी ये आपको कितना गया था, तो यहां पर देखिए 49 गया था। अब यहां पर एक बात और समझ लीजिएगा कि बीसी कैटेगरी के 3% जो सीट रिजर्व होते हैं उसमें कौन कौन आ जाते हैं, तो उसमें एससी एसटी की भी लड़की आ जाएंगी, ईबीसी भी आ जाएगा, बीसी भी आ जाएगा। उसे मैंने एक बार समझाया था, फिर मैं इसी चैनल पर आपको पूरा जो डाटा होगा, जो जैसे आपको भर्ती होता है बिहार में, सभी मैं आरक्षण समझा दूंगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप लोग समझना चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण क्या होता है और उसका क्या आपको इफेक्ट पड़ता है आपके कट ऑफ पर। इसे जरूर आप लोग बताइएगा अगर आप लोग जानना चाह रहे हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। ठीक, अब यहां पर आप देखिएगा तो ये बीसी ओमेन देखिए यहां पर दिया हुआ है, ये 47 इनका कट ऑफ गया था, क्योंकि सिर्फ ये 3% लड़कियों का सीट रिजर्व होता है और ये खाली रह सकता है, लेकिन इस पर लड़का नहीं आ सकता है। ठीक, तो यहां पर आप देखिएगा तो ये देखा जाए तो ये आपको 47 इनका कट ऑफ गया था, यानी कि बीसी अगर हम बात करें वुमेन का तो इसका 47 कट ऑफ गया था। ठीक, ये 47 कट ऑफ गया था। फिर हम देखिए बीसी वुमेन का हमेशा आप देखिएगा कि जो बीसी के अंतर्गत मात्र लड़की का जो सीट है उसका कट ऑफ ये है, और बीसी के अंतर्गत एक लड़की का सीट रिजर्व होता है। मात्र मैंने बोला तो मात्र लड़की मतलब कि यही लड़की का सीट है, लेकिन बीसी के अंतर्गत आप देखिएगा जो लड़की का 35% सीट रिजर्व हो जाता है और सीटों में वो अलग सीट है, अगर वो नहीं मिलती है तो वहां पर लड़का सब आ सकता है। ठीक, तो उससे कट ऑफ हमेशा कम जाता है। यहां पर देख सकते हैं कि उसका कट ऑफ गया 49, इसका 47, हमेशा कम जाता है। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं कि फिर यहां पर दिया हुआ है कि होम गार्ड के जो भी आपको कैंडिडेट थे उनका 30 गया है। होम गार्ड के जो कैंडिडेट थे, यानी कि होम गार्ड के जो कैंडिडेट थे उनका 30 गया है। और ये सभी जो मैंने बताया ये नॉन होम गार्ड वाला बताया, यानी कि ये जितना कट ऑफ बताया नॉन होम गार्ड वाले बताए, यानी कि होम गार्ड ये नहीं थे। तो ये टोटल आपका कट ऑफ रहा। मुझे लगता है कि आप लोग का डाउट अब खत्म हो चुका होगा। ये पिछले बार का जो भर्ती आया था 8415 उसका ये कट ऑफ रहा रिटर्न का। कहिएगा तो फिजिकल का भी मैं कटअप बता दूंगा, क्योंकि फिजिकल का तो कटअप सीएसबीसी को ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दिया रहता है। इसमें से भी बहुत से सीट खाली रह गए थे। आखिर क्यों खाली रहे थे मैं आपको बताऊंगा, आप लोग बताइएगा कमेंट कर कि अगला टॉपिक आप लोग कौन सा चाह रहे हैं, किसमें आपका डाउट है। आपके सारे डाउट जो भर्ती से रिलेटेड होगा, दरोगा, बीपीएससी, बिहार पुलिस कांस्टेबल, सभी मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। ये नई शुरुआत है। आप लोगों के जो डाउट होता है उसे सॉल्व करने के लिए जब भी मुझे समय मिलता है मैं ऐसे आप लोगों को वीडियो अपलोड करते रहूंगा। इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, अच्छा कमेंट कीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा एक दूसरे को। और कोशिश यही है कि सीएसबीसी अगला जो एग्जाम मिले उसमें ऐसे धांधली बड़े स्तर पर दिखाई ना दे। और ये जो कट ऑफ है ये 12th लेवल पर एग्जाम जो हुआ था उसका पेपर काफी हार्ड था और मैंने खुद पेपर दिया था और इसमें क्वालिफाई हुए थे हम भी। और लेकिन मैंने फिजिकल देने नहीं गया था क्योंकि मुझे ये जॉब पसंद नहीं है। बस मैं इसलिए करता हूं कि आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं, आप लोगों को दिखा सकूं कि एग्जाम निकालना उतना भी ये इम्पॉसिबल नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।